हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ईडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह, जिसमें आज हम लोग टॉपिक नंबर 3 देखेंगे। इसमें ना बिहार का भूगोल देखेंगे। इससे पहले ना बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, उसका सेक्शन भी आया है और एक बार मैं इसको कंपाइल करके मास्टर वीडियो अपलोड कर दी हूँ, तो जाकर के आप देख सकते हैं। और आज ज्योग्राफी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री से बिहार में बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। और एक वीडियो जो है ना एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री, उसको करा दूंगी कि ज़्यादा उससे क्वेश्चन आते नहीं हैं। एंशिएंट से आते हैं लेकिन मिडिवल से बहुत कम आते हैं क्वेश्चन, इसलिए उसको ज़्यादा वेटेज नहीं होता। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी से बिहार स्पेशल में बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार का भूगोल। पहला है बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदान क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल की तराई क्षेत्र में से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ की चट्टानी क्षेत्र में तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है, जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। बिहार कहाँ है? तो पूर्वी भारत में है। ध्यान रखिएगा, ऐसे जो अपना भारत बन रहा है ना, ठीक है, ये तो ठीक है। और यहाँ पे जो बन रहा है तो ये तो ऐसे हो गया ना, तो पूर्वी भारत में हमारा बिहार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार का भौतिक विभाजन कैसे कैसे होता है? तो पर्वतीय क्षेत्र, जो तराई क्षेत्र होते हैं, मैदान और पठार है। इसमें पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? तो सुमेश्वर की श्रेणी, रामनगर दून की श्रेणी और दून घाटी। क्या क्या आते हैं फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पर्वतीय क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? तो सुमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी। मैदान में क्या किया? तो उत्तरी गंगा के मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदान। पठार में क्या आ जाएंगे? तो धारवाड़ चट्टाने आते हैं और विंध्य चट्टाने आते हैं, जो पठार में आते हैं। अभी हम लोग इसको देख लेते हैं मैप के थ्रू, क्योंकि मैप के थ्रू आप देखेंगे ना, कितना भी पढ़ा रहेगा, लेकिन मैप अगर देख के आप कुछ पढ़ते हैं ना, तो आपको दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है ना। हमारे चैनल पे आपको एटलस भी दिया होगा, बिहार एटलस भी किया हुआ है, तो आप जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। उसमें भी मैप के थ्रू सारे कुछ मैं बताई हूँ, तो आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैप में देखते हैं कि बिहार का भौतिक विभाजन कैसे कैसे हुआ है। तो जो गंगा नदी हमारा जो जा रहा है, देखिए यहाँ पे गंगा नदी है। गंगा नदी बिहार के जस्ट बीचों बीच जाती है, ये गंगा नदी है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए सुमेश्वर श्रेणी, जो ऊपर जो शिवालिक श्रेणी का जो भाग है उसको सुमेश्वर श्रेणी कहते हैं। और यहाँ पे जो पश्चिम चंपारण में सुमेश्वर श्रेणी है। फिर यहीं पे दून घाटी है और रामनगर दून है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सुमेश्वर श्रेणी, दून घाटी और रामनगर दून, ऐसे मिलान करने के लिए भी आ जाएगा ना। तो सबसे पहले नॉर्थ साउथ क्या होगा? तो नॉर्थ में सबसे ऊपर में हो गया सुमेश्वर, उसके बाद दून घाटी, उसके बाद रामनगर दून। ठीक है। अभी देखिए गंगा अगर है ना, वहाँ हमारे बीच में जाता है। और घाघरा नदी जिसे सरयुग नदी भी कहा जाता है, वो सबसे पहले ये आएगा। और घाघरा गंडक का दोआब, ये बीच में जो 2 नदियों के बीच में जो जगह बचता है उसको दोआब बोलते हैं। तो घाघरा और गंडक दोआब ये हो गया। और उसके बाद कोसी नदी जो इम्पोर्टेंट है, जो नेपाल से सप्तकोशी से आया है, तो कोसी नदी, और ये सुपौल में एंट्री करता है। ठीक है। गंडक और कोसी दोआब, गंडक कोसी दोआब इसको बोलते हैं कि गंडक यहाँ है और कोसी यहाँ है, तो गंडक कोसी दोआब हो गया। और कोसी और महानंदा दोआब ये हो गया, महानंदा। और नीचे है गंगा और सोन दोआब है। ये गंगा, ये जो गंगा जा रही है, यहाँ पे सोन जा रही है, तो गंगा सोन दोआब ये हो गया। और उसके बाद मगध का मैदान। ठीक है, यहाँ पे हो गया पठारी क्षेत्र, दक्षिण पठारी क्षेत्र, जो विंध्य तो यहाँ पे होगा। और इसके बाद अंग का मैदान। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ध्यान रखिए आप, ये मैप को अच्छे से दिमाग में रखिएगा। ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं क्या, नेक्स्ट देख लेते हैं पर्वतीय और तराई क्षेत्र क्या होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो पहला है पर्वतीय या तराई क्षेत्र। बिहार के उत्तर पश्चिम में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। इसकी कुल क्षेत्रफल कितनी है? तो 932 किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिले में है। इसे 3 उपर में विभाजित किया जाता है। अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि 3 में है क्या क्या है, तो सुमेश्वर, दून और रामनगर दून। ठीक है।
सुमेश्वर श्रेणी, तो सुमेश्वर श्रेणी ये श्रेणी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। यह उत्तरी सीमा में है जो उस बिंदु से फैलती है जहां त्रिवेणी नहर शुरू होती है और भिकना ठोरी दर्रे के पास समाप्त होती है। इस क्षेत्र का निर्माण तृतीय काल में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि जो सुमेश्वर श्रेणी का जो उत्पन्न हुआ है वो तृतीय काल में हुआ है। ठीक है, तृतीय काल में। यह पहाड़ी उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित है और बिहार के उत्तर पश्चिम भाग को घेरे हुए है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सुमेश्वर की पहाड़ी है, जो इसका कितना मीटर है? तो 874 मीटर है, 874 मीटर ऊंचाई है सुमेश्वर की पहाड़ी। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट है रामनगर दून। तो रामनगर पहाड़ी श्रृंखला सुमेश्वर पहाड़ी के दक्षिण किनारे पे स्थित है। जस्ट हमने अभी देख रहे थे सुमेश्वर के बाद रामनगर दून है। दक्षिण सबसे दक्षिण में क्या है? तो रामनगर दून है, उसके बारे में बता रहा है। यह बेतिया जिला मुख्यालय के से लगभग 40 किलोमीटर दूर गंडक नदी के तट पर स्थित है। रामनगर दून कई छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जो 114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसे दक्षिण श्रेणी के रूप में भी देखा जा सकता है। यह दक्षिण पर्वतमाला 32 किलोमीटर लंबी और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो संतपुर है, जो 242 मीटर है, निकट है। और हरहा नदी, ये इंपॉर्टेंट होगा, हरहा नदी रामनगर दून के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, हरहा नदी क्या है? तो हरहा नदी घाटी रामनगर दून के उत्तर पूर्व में स्थित है। दून घाटी, तो यह घाटी सोमेश्वर और रामनगर दून की पर्वतमाला के बीच में है। जस्ट अभी हम लोग देखे थे कि दून घाटी कहाँ पे है? तो दून घाटी है सुमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में दून घाटी है। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में बता रहा है। यह घाटी सोमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के बीच में स्थित है। इसे दून वैली के नाम से भी जाना जाता है। यह 21 किलोमीटर लंबा और 152 मीटर चौड़ा ऊंचा है। ठीक है, ये ऊंचा है, लंबा इतना है, उतना नहीं पूछता है। ये 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस घाटी का अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो 240 किलोमीटर। इतना मत याद रखिए, बस इतना याद रखिए कि सुमेश्वर सबसे नॉर्थ में है और रामनगर जो साउथ में है और दून घाटी बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट है मैदानी भाग। मैदानी क्षेत्र है। बिहार के कुल भूभाग का 96% मैदानी भाग है। ठीक है, कितनी है? 96% है। और इस मैदानी भाग का निर्माण और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। ठीक है, गंगा और उसकी जो नदियां है ना, उसके निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य में गंगा नदी बहती है। गंगा नदी अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। तो उत्तरी गंगा के मैदान में है, यह मैदान गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। इस मैदान का निर्माण गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा जैसी नदियां के जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। यह तिरहुत, सारण, पूर्णिया, दरभंगा, कोसी डिवीजन के क्षेत्र को कवर करता है और पश्चिम में घाघरा, गंडक, दोआब से लेकर पूर्व में महानंदा घाटी तक फैला हुआ है। इस मैदान का उत्तर पश्चिम भाग जो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में स्थित है, जहां ऊंचाई वाला तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र की मिट्टी चट्टानी और छिद्रपूर्ण होती है। इसमें रिसाव का स्तर अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जल स्तर भी ऊंचा होता है। इस मैदान का ढलान उत्तर से दक्षिण तक और उत्तर से पश्चिम और दक्षिण से पूर्व की ओर बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा नदियों के तटस्थ पे हुआ है। उत्तरी बिहार का मैदान दोआब जो मिलती हुई नदियों के बीच भूमि होता है, जिसको दोआब क्या कहते हैं? तो दो नदियों के बीच में जो जमीन बची हुई थी उसको दोआब कहते हैं। घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। अभी जस्ट हमने ये मैप के थ्रू देखे हैं और उसी जो ये मैप में हम लोग देखे हैं ना, उसी को वहाँ पे डिटेल्स में बताया है। वैसे कुछ खास नहीं, अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो ये मैप से भी आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, घाघरा गंडक को दोआब, कोसी महानंदा दोआब और गंडक कोसी दोआब देख लिए अभी हम लोग जस्ट इसको में। दक्षिण गंगा के मैदान, तो दक्षिण गंगा के मैदान
दक्षिण की पठारी क्षेत्र और मध्य गंगा के क्षेत्र के मैदान में अवस्थित है। उत्तर गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है बिल्कुल, और यह त्रिकोणीय आकार का मैदान है। इसे मगध मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में ताल क्षेत्र और दक्षिण में दक्षिण पहाड़ी इलाका और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र का लगभग 1230 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, नवादा जिले शामिल हैं। इस मैदान का निर्माण गंगा नदी उसकी मुख्य सहायक नदी पुनपुन, सोन, फल्गु सहायक नदी हुआ है। इस मैदान का ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र का 3 उपवर्ग है, उसमें गंगा सोन दोआब है, मगध का मैदान और अंग का मैदान। जब भी मैप में हम लोग जस्ट देख लिए थे, ठीक है, गंगा सोन दोआब, उसके मगध का मैदान, उसके बाद क्या है तो मगध दक्षिण पठारी क्षेत्र, ये पठारी क्षेत्र, और ये गंगा अंग का मैदान, ठीक है। अभी हम लोग पठार देख लेते हैं। पठार में क्या है तो बिहार के दक्षिण सीमा पर पठार और पहाड़ी क्षेत्र जो झारखंड की सीमा से साझा करता है। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र दो क्रम की चट्टानें हैं। कौन कौन है तो धारवाड़ चट्टानें हैं और बिंद चट्टानें हैं। मुंगेर धारवाड़ चट्टानें कहाँ, अगर देखिए यहाँ पे मैप ही है, मैं मैप भी बनाने वाली थी तो अभी मैप यहाँ पे है ही। देखिए धारवाड़ चट्टान कहाँ है तो हमारा धारवाड़ चट्टान यहाँ है, जो सोन नदी यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। सोन नदी डिवाइड करता है जहाँ पे विंध्य चट्टानें होती हैं, और फिर यहाँ से लेकर जो नीचे जितना भी है ना ये धारवाड़ चट्टानें हैं, ठीक है। ये सब जो रेडी में है धारवाड़ चट्टानें, और टर्सरी चट्टानें ये है जो सोमेश्वर की पहाड़ी से है, जिसको टर्सरी चट्टानें बोलते हैं, और क्वार्टरनी मैदान बोलते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुंगेर, जमुई, नवादा और गया, यहाँ पे मुंगेर है और मुंगेर, जमुई, नवादा, गया आदि में है। बिंध्य चट्टानें कैमूर, रोहतास में, ये देखिए बिंध्य चट्टानें कैमूर और रोहतास में है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है तो बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि को चौर या मन कहा जाता है। बिहार की उत्तरी गंगा के मैदान, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बिहार की उत्तरी गंगा के मैदान के प्राकृतिक रूप से जलमग्न भूमि को चौर या मन कहते हैं। जो यहाँ जो गंगा हमारी जा रही है ना, इधर का जो कहीं पे भी अगर पानी जब जमा हुआ है ना, उसको चौर या मन कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। गंगा के मैदान बाढ़ के क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति को दियारा प्रदेश भी कहते हैं, जिसमें चारों ओर से पानी रहता है और एक जगह पे ऊंचा जो जगह होता है उसको दियारा कहते हैं, वो भी ध्यान रखिएगा। उत्तरी गंगा के मैदान में मान, चौर या गोखुर झीलें के रूप में पाए जाते हैं। गोखुर झील जो अभी हम लोग जानते हैं कि गोखुर झील बिहार में कहाँ पे है। जो एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कहाँ पे है तो ये बेगूसराय, यहाँ पे बेगूसराय में ही कांवरताल झील है, वो ध्यान रखिएगा। कांवरताल झील ये ना आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, 67 में री एग्जाम में भी, 67 में एग्जाम में भी पूछा था और 68 में पूछा था। ये तो पूछता है क्योंकि वो ना आर्द्रभूमि में पहला बिहार का आर्द्रभूमि था कांवरताल झील, तो ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसको गोखुर झील बोलते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण गंगा के मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहते हैं। टाल यहाँ पे क्षेत्र जो होता है ना उसको ताल बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तरी गंगा के मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पे कोसी है ना, इधर से जो कोसी है सुपौल में एंट्री करता है, वो कोसी है ना अपने मार्ग बदलने के लिए विख्यात है, ठीक है। तो वहाँ पे उत्तरी गंगा के मैदान में बाढ़ बहुत आता है, बाढ़ की विभीषिका के रूप में भी प्रसिद्ध है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। अभी देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है तो धारवाड़ का कब का है तो निर्माण काल है प्री कैम्ब्रिज, धारवाड़ प्री कैम्ब्रिज का है, कैम्ब्रियन चट्टानें हैं, और मुंगेर, जमुई, नवादा, गया और राजगीर में है। विशेषता क्या है तो बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी है। बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी कौन सा है तो धारवाड़, ध्यान रखिएगा। बिहार में सबसे प्राचीन धारवाड़, और उसमें क्या पाया जाता है तो उसमें धात्विक चीज़ प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बिंद, प्री कैम्ब्रिज, ये दोनों बिंद और धारवाड़ एक ही टाइम का है। कैमूर और रोहतास में, जस्ट अभी हमने मैप में देख लिए हैं।
और दूसरा प्राचीन पहाड़ी है जिसे सीमेंट उद्योग और चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। टर्सरी होता है प्लास्टोसिन, जो हिमालय हमारा जो निर्माण हुआ है ना वो टर्सरी युग का ही है, ध्यान रखिएगा, मतलब प्लास्टोसिन युग का है। तो टर्सरी पश्चिम चंपारण में है, जस्ट अभी हम लोग देख रहे थे, पर टर्सरी कहाँ के, तो पश्चिम चंपारण में है। और सोमेश्वर की पहाड़ी क्षेत्र में स्थित और सबसे नवीन पहाड़ी बोलते हैं। और क्वाटनरी प्लास्टोसिन और होलोसिन का टाइम का है। और ये क्या है, गंगा के मैदान जो बना है वो है। और बिहार का अधिकांश भाग मैदान है और कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। और सबसे नवीन अगर बोला जाए ना तो ये है तुम्हारी गंगा के मैदान, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे बिहार की जलवायु, क्योंकि एक ही चीज़ में कर नहीं सकते, देखते हैं, ठीक है। बिहार के जलवायु क्षेत्र हम लोग देख लेंगे, ये अच्छा खासा इसमें है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो जोन 1, जोन 2 और जोन 3। और फिर यहाँ पे कोपेन टिरवाथा क्या किए थे, थंडरवेव कौन की क्या कहे थे, किसको कहाँ पे किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोपेनहेगन का हमेशा क्वेश्चन आता है। फिर जोन 3 ये सारे कुछ ना मैं नेक्स्ट वीडियो में देख लूँगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।